किसी संत का आना भगवान से कम नहीं होता है। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य को कुछ नहीं बताया, चुपचाप से दरवाजे पहुंचे तो क्या देखा, बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा सुंदर मुखड़ा है, मस्तक पर तिलक है, बड़ी बड़ी जटाई है, हाथ में कमंडल है, बड़े सुंदर लग रहे हैं प्रभु। राजा बलि ने प्रभु को जाकर के प्रणाम किया। प्रभु स्वागत है आपका, आपका आना तो बड़े सुंदर अवसर पर हुआ है, क्योंकि हमारे महल में आश्रम यज्ञ चल रही है और आपका आना किसी भगवान से कम नहीं है। कहिए प्रभु क्या आज्ञा है हमारे लिए। बावन भगवान उठ के खड़े हो गए, कहने लगे क्या तुम ही बलि हो? बोले हाँ। अरे मैंने तो तेरा बहुत नाम सुना है, मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है, बहुत दान करता है। राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़े हुए, प्रभु सब आपकी ही कृपा है, प्रभु आप इतनी बड़ाई मत कीजिए, इतनी बड़ाई के लायक मैं नहीं हूँ। अरे प्रभु क्या आपकी भी कोई इच्छा है? बावन भगवान कहने लगे बलि यदि मेरी इच्छा नहीं होती तो तेरे दरवाजे में क्या करने आता है? बलि कहने लगे प्रभु बताइए क्या मांगना चाहते हो। बावन भगवान के सामने बलि खड़े हुए और हाथ जोड़ करके बोले हैं राजा बलि प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। अरे प्रभु कहिए आप क्या आश लेकर के हमारे दरबार में आए हो? खुले खुले शब्दों में कहो। बावन भगवान कहने लगे राजा बलि मैंने मांगा और तूने कहीं मना कर दिया तो? राजा बलि कहने लगे प्रभु कैसी बातें कर रहे हो?
बावन भगवान कहने लगे देखो मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, अगर तो आप हमें कुछ देना चाहते हो तो उसका पहले तिरवाचा कर दो। राजा बलि कहने लगे प्रभु अगर ऐसी बात है तो बताओ किस चीज का तिरवाचा कर दें। राजा बलि के सामने बावन भगवान कहने लगे हैं राजा बलि कुछ ज्यादा नहीं, केवल आप 3.5 कदम पृथ्वी का तिरवाचा कर दो। राजा बलि कहने लगे क्या बात कर रहे हो आप? राजा बलि ने मन में विचार किया ये जराशा बालक इसके छोटे छोटे पैर ओ भला 3.5 कदम पृथ्वी में कितनी पृथ्वी नाप लेगा। राजा बलि कहने लगे प्रभु ऐसा करो इतना छोटा दान देने में, इतना तुच्छ दान देने में मुझे शर्म आ रही है, प्रभु कोई और दान मांग लो। बावन भगवान कहने लगे नहीं मैंने जो मांगा है बस आप उसी का तिरवाचा कर दो। राजा बलि ने 3.5 कदम पृथ्वी का तिरवाचा कर दिया। और इधर महाराज शुक्राचार्य जी को पता चला कि राजा बलि यज्ञ करवा रहे थे और बहुत देर हो गई लेकिन बलि लौट के नहीं आए। शुक्राचार्य जी को पता चला कि बलि के दरवाजे कोई संत भगवान आए हैं, तो झट से शुक्राचार्य जी दरवाजे पहुंचे। शुक्राचार्य ने जाते देखा बावन भगवान के स्वरूप को देखा है, तो शुक्राचार्य जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान विष्णु है। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इशारा दिया इधर आइए। इशारा देकर के बलि को पास में खड़ा किया। अरे बलि ये बताओ ये संत भगवान तुम्हारे दरवाजे कब से खड़े हैं? तो बलि कहने लगे गुरुदेव ज्यादा नहीं बस थोड़ा समय हुआ है। अच्छा ये बताओ बलि कहीं तुमने इनको कुछ दे तो नहीं दिया? बलि कहने लगे गुरुदेव दिया तो है लेकिन इन्होंने कुछ मांग ही नहीं पाया। बोले क्या दिया? केवल गुरुदेव 3.5 कदम पृथ्वी का तिरवाचा किया है। शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि तुम्हारी बुद्धि तो सही है, अब ये बताओ तुम्हारे पास में बचाई क्या है? और बलि ये कोई संत नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है। और बलि अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ गया है, जो आपने प्रभु को वचन दिया जो तिरवाचा किया है, ऐसा करो आप उस तिरवाचे को वापस कर लो। बलि हाथ जोड़ करके खड़े हुए गुरुदेव चाहे ये भगवान हो चाहे संत हो और चाहे छलिया हो, लेकिन मैंने जो तिरवाचा किया है मैं उस तिरवाचे को वापस नहीं ले सकती। शुक्राचार्य जी समझाने लगे बलि देख आखिर में तू हमारा चेला है, तू लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं बचेगा, इसलिए जो तूने तिरवाचा किया है उस तिरवाचे को वापस कर ले। बलि नहीं माने। शुक्राचार्य जी समझाते हैं बलि सुनो कि ये कितना बड़ा चलिया है और इसने किस किस को छला है, किस तरीके से बलि में और शुक्राचार्य जी में संवाद होता है। शुक्राचार्य जी बोले